अन्य एक समाचार सामे આવી રહ્યા છે તેના પર નજર કરીએ તો આજે અમદાવાદના આંગણે રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ અધિવેશનનું આયોજન, જેમાં અમદાવાદના સાબરમતી તટે આયોજિત થયેલા રાષ્ટ્રીય અધિવેશનની અંદર કોંગ્રેસના 2000થી વધુ નેતાઓ સામેલ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેની અધ્યક્ષતામાં આયોજન आरंभ किया था। उस नमक सत्याग्रह से अंग्रेजी सरकार हिल गई थी। इसके 75 वर्ष बाद 2005 में सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष काल में कांग्रेस ने फिर से दांडी यात्रा निकाली थी, जिसने देश के नौजवानों को प्रेरित किया था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस गांव, खेत मजदूर और गरीबों की पार्टी बनी और कमजोर तबके की आवाज बनी थी। गांधी जी पंक्ति में खड़े अंतिम आदमी के बारे में सोचते थे और अंत्योदय गांधी जी की ही सोच थी, जो गरीबों के लिए उन्होंने हमेशा अपना दिल खोलकर मदद किया। कांग्रेस के लिए 15 जून 1986 को गांधी जी ने जो कुछ कहा था, वो आज के दौरान मैं उतना ही महत्व रखता हूं और मैं आपके सामने कुछ बातें उनके रखता हूं। उन्होंने कहा था, हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी जाति के हो, कांग्रेस के लिए सब बराबर है। जो कमजोर है उनको ऊपर उठाना कांग्रेस का काम है। जो गर्त में है उनको ऊपर लाए, सबको बराबरी का जगह पर लाकर खड़ा करे। कांग्रेसी यही सोच है कि न किसी को हिमालय के चोटी पर रहना है, न किसी को पाताल में ढकलना है। ये महात्मा गांधी जी के शब्द हैं और इसको मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, आज के जमाने में गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये जो गरीब और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है, जिसका जिक्र कल राहुल गांधी जी ने भी किया और आज हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये विचारधारा गांधी जी के थे और गांधी जी के विचारधारा पर ही हमारी पार्टी चल रही है। गांधी जी ने 1947 को एआईसीसी की बैठक में सांप्रदायिक संस्था के खिलाफ एक प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था, कांग्रेस सारे देश और सब संप्रदायों की सेविका है। सांप्रदायिक संस्थाओं और उनके जहरीले सिद्धांतों को तथा कामों का उचित उत्तर ये होगा कि कांग्रेस प्रबल जनमत तैयार करे, जिससे वे प्रभावहीन हो जाए। यानी जनमत तैयार करने का जिम्मेदारी हमारी है और ये जो जहरीले सिद्धांतों के लोग हैं उनको उत्तर देना यही है कि हम एक होकर लड़ना। गांधी जी के बातें में खास तौर पर अपने नौजवान साथियों के लिए बता रहा हूं, 1920 से 1947 के बीच कांग्रेस का कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव नहीं जिस पर गांधी जी की छाप न हो। साथियों, ये तो हमारे पार्टी के गौरवशाली इतिहास की बातें थी। अब चंद बातें मैं मौजूदा हालात पर करूंगा। पिछले 11 वर्ष में सत्ताधारी दल संविधान पर चोट कर रहा है। हमारे संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक प्रावधानों, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमला हो रहा है और इसको रोकना जरूरी है। इसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए। हाल में हुए संसद के बजट सत्र में सरकार ने मनमाने अपना काम चलाया। स्पीकर ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को
नाम लिया, उनको बोलने के लिए कहा, फिर बाद उन्होंने उनको बोलने नहीं दिया। ये डेमोक्रेसी में लज्जा की बात है। एक अपोजिशन लीडर को अगर आप बात करने नहीं देते, क्या आप सामान्य लोगों को करेंगे? क्या आप सामान्य लोगों को लोकतंत्र का फल दे पाएंगे? लोगों की आवाज को उठाने वाले एलओपी, जिनके आवाज को दबाया जाता है, तो इसके ऊपर से सोचिए कि आज की सरकार किस मानसिकता के साथ चल रही है। इसीलिए हमको आवाज उठाना जरूरी है। लेकिन आज जो हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। जनता के सरोकार के जरूरी मुद्दों पर बहस करने के बजाय सरकार कम्युनल पोलराइजेशन के लिए रात के 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती रही और मणिपुर जैसे आम मुद्दे पर रात के 4:30 बजे बहस शुरू होती है। मैंने कहा शाह जी को, अरे भाई ये कल बात करेंगे, क्योंकि इन मुद्दों पे हमको कुछ रोशनी डालना है, समझाना है और देश के लोगों को भी ये मालूम होना है मणिपुर का इंसिडेंट कैसा चल रहा है, वहां पर किस तरह की गवर्नेंस चल रही है। तभी भी सरकार नहीं मानी। इसका मतलब है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है, जनता से छुपाकर उनके जो फेल्यूर्स है उसको वो एक ढंग से उसको छुपाकर रखना चाहती है। तो इसीलिए रात के